हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त भी होंगे। और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज के इस सेशन में, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है, हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एमसीक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एमसीक्यूज के थ्रू हम रिवीजन करते हैं और सबसे बड़ी बात, हमें अपने लर्निंग गैप्स भी पता चलते हैं। तो हम आज 50 एमसीक्यूज लगभग करेंगे इस सेशन में। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपकी इनसे किसी भी तरह की कुछ हेल्प हो पा रही है, तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली दीज थिंग्स हेल्प मी, actually these things help me in getting motivation, because I get motivation to do my work well for you people. So please subscribe this channel and share this video with your friends. So बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक हार्डनेस ऑफ कोकोनट शेल? जो कोकोनट शेल होता है वो क्यों हार्ड होता है, उसकी हार्डनेस किस टिश्यू की वजह से होती है? सो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्कलेरीड्स। ठीक है, स्कलेरीड्स की वजह से होती है। फाइबर्स, पोलरनकाइमा, जाइलम फाइबर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था स्कलेरीड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रिटीनेस ऑफ सेपोटा, यानी कि चीकू, और ये गुआवा, गुआवा एंड दिस पेयर, ठीक है, नाशपाती। इन सभी, जब हम फलों को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, तो हमें एक ग्रिटीनेस फील होती है। दैट ग्रिटीनेस इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दीज स्क्लेरीड्स। ठीक है। सिमिलरली जो कोकोनट शेल, यानी कोकोनट का जो एक कवर होता है ब्राउन कलर का डार्क, वो स्क्लेरीड की वजह से हार्ड होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ। तो ये तो बहुत सिंपल है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में हमें पता है दे आर सुबेरिन की डिपोजिशन होती है। सुबेरिन डिपोजिशन पाया जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इन डायकॉट रूट द कंजक्टिव टिश्यू लेटर फॉर्म्स। सो ये कॉर्टेक्स बनाता है, पिथ बनाता है, कैम्बियम बनाता है, या पेरीसाइकिल बनाता है? तो जब हमने सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट रूट समझी थी, तो हमने देखा था कि देखिए यहाँ पर तो हमारे क्या प्रेजेंट है, जाइलम बंडल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ये डायकॉट रूट की बात कर रही है, यानी टेट्रार कंडीशन रही होगी, जो कि मोस्ट कॉमन कंडीशन है इन केस ऑफ डायकॉट रूट। और यहाँ बीच बीच में क्या प्रेजेंट था, ये, सॉरी, जहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट है इन बिटवीन जाइलम बंडल्स। ठीक है। और यहाँ पर ये जो था, ये कंजक्टिव टिश्यू था। ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ हमने देखा था कि टिश्यू प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द दिस प्रोटोजाइलम और बिलो द फ्लोएम। ठीक है, यानी अबव द जाइलम एंड बिलो द फ्लोएम, यानी कि ये कंजक्टिव टिश्यू जो है ये डी डिफरेंशिएट होके वेस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम बनाते हैं, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंजक्टिव टिश्यू लेटर फॉर्म्स कैम्बियम। ठीक। ये कैम्बियम कैसी होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है, क्योंकि कंजक्टिव टिश्यू पेरेनकाइमेटस होता है और ये डी डिफरेंशिएट होकर इस मेरिस्टेम को बना रहा है। तो दैट मेरिस्टेम विल बी सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बुली फॉर्म सेल्स। देखिए, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बुली फॉर्म सेल्स, जिन्हें हम मोटर सेल्स भी कहते हैं, मोटर सेल्स भी बोलते हैं इन्हें, दे आर फाउंड ऑन मोनोकॉट लीव्स। मोनोकॉट लीव्स स्पेशली ग्रासेस में मिलती हैं। दीज सेल्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। टर्जिड हो जाती हैं, जब टर्जिड हो जाएंगी, सॉरी, तो लीफ विल अनरोल, यानी लीफ फुली एक्सटेंड हो जाएगी। और जब वाटर स्कैर्सिटी होगी, दीज सेल्स विल लूज वाटर करेंगी, दे विल बिकम फ्लैसिड, दैट्स व्हाई लीफ विल कर्ल। ठीक है। सो बुलीफॉर्म सेल्स, आई होप आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा, उसमें बुलीफॉर्म सेल के बारे में मैंने बताया, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चंस का सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बट इट डजेंट मैटर, हमें ओवरऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, बस ये है, हमारे लिए क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। विच टिश्यू गिव राइज टू कॉर्क कैम्बियम? तो कॉर्क कैम्बियम एपिडर्मिस से बनता है,
या कॉर्टेक्स से या पेरिसाइकिल से या एपिडर्मिस से, डेफिनेटली कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यहाँ भी डी डिफरेंशिएट होकर कॉर्केमियम बनाता है, यानी ये भी क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, जस्ट हम एक रिवीजन कर रहे हैं। नाउ प्रोटोजाइलम लेकुना इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो प्रोटोजाइलम लेकुना यानी जो एक कैविटी हमने देखी थी, लाइसीजीनस कैविटी, ये किसमें बनती है, मोनोकॉट स्टेम के अंदर मिलती है। हमने देखा था कि मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, और जो जाइलम होता है वो वी शेप्ड होता है। ठीक है, तो जो प्रोटोजाइलम के एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर, ये प्रोटोजाइलम जो एलिमेंट है ये रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटोजाइलम एलिमेंट जो होते हैं, जो ये जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, और इनके रप्चर से ये प्रोटोजाइलम लेकुना बनता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम लेकुन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं, मोनोकॉट स्टेम में, डेफिनेटली नॉट। डाइकॉट स्टेम में, हाँ डाइकॉट स्टेम में मिलते हैं, क्योंकि डाइकॉट स्टेम में इन्हीं ओपन वेस्कुलर बंडल की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। मोनोकॉट रूट में नहीं मिलेंगे ओपन, और मोनोकॉट लीफ में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, this is question number 8. Companion cells originate from different mother cells, same mother cell as sieve tube element, यही सही है ना। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट की जो मदर सेल होती है वो एक ही होती है, इसीलिए इन दोनों को हम सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द पेसिस सेल अकर अपोजिट फ्लोएम, नो, प्रोटोजाइलम, यस। ठीक है, मेटाजाइलम तो अंदर की साइड होता है, उसके अपोजिट नहीं होंगे। देखिए ये बात हो रही है, रूट्स की बात हो रही है, तो रूट्स के केस में हमने देखा था कि देखिए ये एंडोडर्मिस होती है, ये एंडोडर्मिस है, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, ये एंडोडर्मिस है, और यहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, सुबेरिन का डिपोजिशन है इस एंडोडर्मिस की वॉल पर। यहाँ पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगी, ठीक है, और यहाँ जाइलम प्रेजेंट होगा। ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है, क्योंकि रूट में कौन सी कंडीशन मिलती है, एक्सार्क कंडीशन मिलती है। एक्सार्क कंडीशन यानी प्रोटोजाइलम पेरीफेरी साइड में एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंट्रल साइड ऑफ द रूट। ठीक है, सो जो ये यहाँ जो सेल प्रेजेंट होंगी जस्ट अपोजिट टू दिस प्रोटोजाइलम इन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की वॉल में, या हम कहें एंडोडर्मल जो सेल्स हैं उनमें जो सेल्स जस्ट अपोजिट प्रोटोजाइलम होती हैं, वहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है, और उन सेल्स को हम बोलते हैं पेसेज सेल। ठीक है, और ये पेसेज सेल्स कहाँ मिलती हैं, जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम। तो यही क्वेश्चन था। ठीक है, प्रोटोजाइलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, विच जाइलम एलिमेंट मेनली स्टोर फूड, कौन सा जाइलम एलिमेंट फूड स्टोर करता है, ट्रैकीट, वेसल्स, फाइबर, ये सारे डेड टिश्यू हैं, जाइलम पैरेन्काइमा ही करता है। क्वेश्चन नंबर 12 इन, ये 11 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स और मेडुलरी रेज और एंडोडर्मिस। तो हमें पता है ये मेडुलरी रेज से डी डिफरेंशिएशन से बनता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कौन सा है, होता है जो वेस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ बनेगा। ठीक है, ये मेडुलरी रेज होती है वेस्कुलर बंडल के बीच में, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोट स्टेम का। ठीक है, ये जो पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट है मेडुलरी रेज में, ये डी डिफरेंशिएट करके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इन मोनोकॉट स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग, ये तो डाइकॉट स्टेम में मिलते हैं, स्कैटर्ड, हाँ स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रेडियल भी मिलते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल भी मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में नहीं, स्टेम में नहीं, रेडियल कंडीशन जो मिलती है, सॉरी, वो रूट का फीचर होती है। ठीक है, रूट का फीचर है, स्टेम का नहीं है। स्टेम में तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल कंडीशन होती है, और मोनोकॉट स्टेम के केस में दे आर स्कैटर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, हाइपोडर्मस ऑफ डाइकॉट स्टेम, ये पता है हमें, कोलन काइमेटस होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14।
ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 49। हाइपोडर्मस ऑफ मोनोकॉट स्टेम कैसी होती है? स्क्लेरेंकाइमेटिस होती है। ओके, द पेरीसाइकिल, दिस इज 15 क्वेश्चन। द पेरीसाइकिल इन डायकॉट स्टेम, पेरीसाइकिल इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में कैसी होती है? पेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, कोलनकाइमेटस, क्लोरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। विच टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग स्टेम? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कॉलन काइमा जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल। तो बाकी सब रॉन्ग है, कॉलन काइमा इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, द स्टोमेटा इन ग्रासेस किडनी शेप्ड, किडनी शेप तो डाइकॉट में मिलते हैं, ग्रासेस तो मोनोकॉट हैं, तो यहाँ पर जो होंगे वो होंगे डम्बेल शेप। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। विच मेरिस्टेम कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन गर्थ, गर्थ में इंक्रीज होने के लिए विच मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल? तो वो हमें पता है लेटरल मेरिस्टेम होती है। एपिकल और इंटरकैलरी की वजह से तो प्लांट हाइट में इंक्रीज होता है, इसकी लेंथ बढ़ती है, बट इंक्रीज इन गर्थ यानी चौड़ाई में जो प्लांट बढ़ता है दैट इज बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। सेकेंडरी जाइलम इज कॉमनली, कॉमनली कॉल्ड, मैंने लास्ट वाले उसमें भी बताया था, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आया था कि हम सेकेंडरी जाइलम को ही वुड के नाम से जानते हैं। ठीक है, वुड बोलते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 हो गए, दिस इज 20, क्वेश्चन नंबर 20। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डायकॉट रूट वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ठीक है, डायकॉट रूट की बात हो रही है और वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनती है? तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था इसी जब हम कुछ लास्ट वाला एमसीक्यू कर रहे थे कोई, तो उसमें हमने पढ़ा था कि पेरीसाइकिल और कंजक्टिव टिश्यू से, ठीक है, पेरीसाइकिल और कंजक्टिव टिश्यू डी डिफरेंशिएट होकर वेस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं इन केस ऑफ डायकॉट रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस प्रोटोजाइलम फ्रॉम मेटाजाइलम? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन इज अबाउट दैट। सो प्रोटोजाइलम डेवलप्स आफ्टर मेटाजाइलम, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। प्रोटोजाइलम हैज लार्जर वेसल्स देन मेटाजाइलम, ये भी गलत है। प्रोटोजाइलम डेवलप्स फर्स्ट एंड हैज एनुलर और स्पाइरल थिकनिंग, ये सबसे सही आंसर है, क्योंकि प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म जाइलम है, जबकि मेटाजाइलम बाद में बनने वाला जाइलम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए अभी हमारे? 21, अब है 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। द स्टार्च शीथ रेफर्स टू, किसके रेफर करते? स्टार्च शीथ देखिए, हमने बात करी थी जब डायकॉट स्टेम की, तब हमने बात करी थी कि जो डायकॉट स्टेम की जो एंडोडर्मिस होती है देयर आर स्टार्च ग्रेन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, देयर आर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट। So due to these starch grains, endodermis of dicot stem is known as starch sheath. So endodermis of dicot stem. ठीक है, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 23। Which tissue acts as physiological barrier controlling apoplastic movement of water? ठीक है, ये होती है एंडोडर्मिस। एक्चुअली जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर होता है दैट इज थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस और थ्रू सेल वॉल, लेकिन यहाँ पर जो एंडोडर्मिस होती है रूट्स में, वो एंडोडर्मिस पे सुबेरियन की सॉरी स्ट्रिप्स की वजह से, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से इस मूवमेंट ऑफ वाटर को चेक करती है, इसलिए एंडोडर्मिस की जो लेयर है वो कंट्रोल करती है एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, the vascular bundles of a monocot stem are described as closed because they lack cambium। ठीक है, कैम्बियम नहीं होती इसीलिए उनको क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। द पेरीसाइकिल इन रूट्स गिव राइज टू, पेरीसाइकिल इन रूट्स गिव राइज टू लेटरल रूट्स, हमें पता है लेटरल रूट्स बनती हैं एंडोजीनस इन ओरिजिन होती हैं। ये लेटरल रूट्स कैसी होती हैं? एंडोजीनस, क्योंकि जो पेरीसाइकिल है वो एक एंडोजीनस टिश्यू है, अंदर की साइड प्रेजेंट है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। विच टिश्यू इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वुंड हीलिंग इन प्लांट? वुंड हीलिंग के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, परमानेंट टिश्यू तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसके पास डिफरेंशिएशन की पावर नहीं है, कॉर्क भी नहीं कुछ कर सकती, ना ही स्क्लेरेंकाइमा, क्योंकि ये सारे परमानेंट टिश्यू हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यही
एक ऐसा टिश्यू है जिसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी है, इसलिए जब भी कभी कोई वुंड होता है तो उस वुंड को भरने के लिए नई सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बना सकता है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वुंड हीलिंग इन केस ऑफ प्लांट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। इन ड्यू टू, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ये मैंने अभी नहीं कराया है, जब मैं कराऊंगी तब मैं इसको लूंगी। ना क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये सब मैंने अभी कवर नहीं किया है, तो जब मैं पढ़ाऊंगी तभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 28। द कंपेनियन सेल्स इज एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट्स और डायकॉट। ठीक है, तो कंपेनियन सेल्स आप बताइए कहाँ एब्सेंट होती हैं? ये एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं क्या? नहीं, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में वेसल्स और कंपेनियन सेल साथ साथ मिलती हैं। सॉरी, वेसल्स नहीं, सीड ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, फ्लोएम का पार्ट है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल नहीं मिलती हैं, इसकी जगह कौन सी सेल मिलती हैं बताइए? जिम्नोस्पर्म में एक्चुअली एल्ब्यूमिनस सेल मिलती है। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सेल। कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। बास्ट फाइबर्स आर एसोसिएटेड विद, ये मैंने बताया था कि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं उनको हम बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, अभी हमने कर लिया 29, 30। ठीक है, 30 क्वेश्चन। विच जाइलम एलिमेंट, विच जाइलम एलिमेंट इज इवोल्यूशनरीली मोस्ट एडवांस्ड? ठीक है, इवोल्यूशनरीली मोस्ट एडवांस है वेसल। क्योंकि देखिए बच्चों, ये जो ट्रेकीट्स हैं, ये हमें कहाँ मिल गई थी? ये हमें मिल गई थी, ये टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले मिली, उसके बाद जिम्नोस्पर्म में भी मिली। लेकिन जो वेसल्स हैं वो केवल एंजियोस्पर्म का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट्स हैं? सबसे एडवांस प्लांट, इसीलिए वेसल को हम मानते हैं कि इवोल्यूशनरी मोस्ट एडवांस एलिमेंट है ऑफ जाइलम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 31। मोनोकॉट रूट आर कैरेक्टराइज्ड बाई स्मॉल पिथ, लार्ज पिथ, नो पिथ और स्टार शेप्ड पिथ। ठीक है, तो जो मोनोकॉट रूट्स होती हैं, मोनोकॉट रूट्स में ध्यान दीजिए कि डायकॉट रूट में स्मॉल पिथ होता है या पिथ एब्सेंट होगा, लेकिन मोनोकॉट रूट्स के केस में पिथ काफी अच्छा खासा डेवलप होता है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 32। द वेस्कुलर बंडल इन रूट्स आर, वेस्कुलर बंडल इन रूट्स आर कैसे होते हैं? रेडियल होते हैं, रेडियल। ठीक है, रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि यहाँ पर रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। रेडियल क्यों? क्योंकि देखिए, जाइलम और जो फ्लोएम है वो अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट होंगे। सपोज करिए यहाँ जाइलम प्रेजेंट है, यहाँ जाइलम प्रेजेंट है, यहाँ जाइलम प्रेजेंट है, तो जो फ्लोएम प्रेजेंट होगा वो सेम रेडियाई पर प्रेजेंट नहीं होगा, वो भी यहाँ प्रेजेंट होगा, अलग डिफरेंट रेडियस। जैसे आप यहाँ से रेडियस ड्रॉ करें तो ये इस रेडियस पर है और जाइलम दूसरी रेडियस पर, इसलिए यहाँ वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, 32, तो क्वेश्चन नंबर 33। विच सेल प्रोड्यूसेस टाइलोसिस? हाँ, ये बताइए आप, टाइलोसिस किस में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कौन सी सेल्स टाइलोसिस बनाती हैं? तो देखिए, हम जब हार्टवुड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हार्टवुड जो होता है सेकेंडरी जाइलम होता है ना, और इट बिकम्स डार्क कलर, ब्राउन कलर और ब्लैकिश कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक टेनिन्स, गम्स, रेजिन्स, ऑयल्स, ये सब वहां जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डार्क कलर का हो जाता है। दूसरी बात, टाइलोसिस इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। तो टाइलोसिस क्या होते हैं? बेसिकली जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है उससे बैलून शेप्ड आउटग्रोथ निकलती है, और ये बैलून शेप्ड आउटग्रोथ वेसल्स में पहुंचती हैं। ये वेसल है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो ल्यूमन है, इसको इस टाइलोसिस ने, इस बैलून शेप्ड ग्रोथ ने कंप्लीटली कवर कर लिया है। ये है हमारा जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, ये जाइलम पेरेन्काइमा है। अब ड्यू टू दिस टाइलोसिस, टाइलोस, ये जो वेसल है, यहाँ से जो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होना था वो हो नहीं पाएगा, है ना। इस पानी के मूवमेंट में ये टाइलोस हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। इसलिए टाइलोस की वजह से और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के डिपोजिशन की वजह से जो हार्टवुड होता है दैट इज नॉन फंक्शनल।
इट मीन्स इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। सो आप, ये क्वेश्चन है कि विच सेल प्रोड्यूसेस टाइलोसिस, तो टाइलोसिस देखिए जाइलम पेरेन्काइमा प्रोड्यूस कर रहा है, और ये कहाँ पे मिल रही है, वेसल की ल्यूमन में मिल रही है। तो ये इसका आंसर होगा जाइलम पेरेन्काइमा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। Heartwood differs from sapwood because it conducts water more efficiently. It's very wrong, क्योंकि हार्डवुड वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है। इज कंटेनिंग लिविंग वेसल्स, नहीं। इज डार्क ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स एंड रेजिन्स, यस, ये सही है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। लेंटिसल्स डेवलप ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, लेंटिसल्स वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से बनते हैं, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से बनते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम या पेरिसाइकल, तो ये बनते हैं कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। लेंटिसल्स क्या थे, लेंस शेप्ड सेल थी, ठीक है, जिनको हमने कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी बोला था। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, एंड इट दीज सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऑफ बुली फॉर्म सेल क्या होता है, मेन फूड स्टोरेज, गटेशन, रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीव्स, यस यही होता है, मैकेनिकल सपोर्ट होता नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच टिश्यू इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में कौन सा टिश्यू एब्सेंट होगा, तो हमें पता है मोनोकॉट स्टेम में, सॉरी, कैम्बियम एब्सेंट होता है, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, if Casparian strips are experimentally removed, the immediate effect would be reduced photosynthesis, photosynthesis से इनका कोई मतलब नहीं है, uncontrolled apoplastic flow into xylem, यही होगा, क्योंकि ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। सो जब ये हटा दी जाएंगी तो ये जो मूवमेंट है दैट विल बी अनकंट्रोल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, bundle sheath cells in monocot leaves, ठीक है, bundle sheath cells in monocot leaves are primarily chlorenchymatous, ये sclerenchymatous होती हैं, ठीक है, collenchymatous मेरिस्टेम नहीं। now question number 40, which tissue is responsible for radial conduction of water in water, तो रेडियल कंडक्शन के लिए हमें पता है मेडुलरी रेज बनती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर इन वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, annual rings are formed because of alternate activity of vascular cambium during different seasons. Activity of cork cambium, नहीं, cork cambium से तो कुछ मतलब नहीं है। Growth of epidermis, activity of apical मेटना, vascular cambium की activity in different seasons, ठीक है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिव ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से जो वेसल्स बनती हैं वो ब्रॉड ल्यूमेन होती हैं, जबकि ऑटम के टाइम पर जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो उतनी एक्टिव नहीं होती है, और जो जाइलम वेसल्स ये बनाती है उसकी ल्यूमन काफी नैरो होती है। तो इसलिए स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड बनती है, और एक बार की स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को मिलाकर एक एनुअल रिंग बोलते हैं। सो दे आर फॉर्म ड्यू टू सीजनल एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, द फर्स्ट फॉर्म्ड पेरिडम रिप्लेसेस द, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम। पेरिडम तो देखिए आउटसाइड बन रही, कॉर्टेक्स में जब डी डिफरेंशिएट होती है सेल तो उसकी वजह से बनता है क्या, कॉर्क कैम्बियम। फिर कॉर्क कैम्बियम आउटर साइड बनाती है क्या, कॉर्क सेल, और नीचे की साइड मतलब अंदर की साइड क्या बनाती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो वेस्कुलर कैम्बियम तो अंदर की साइड है, इसको तो रिप्लेस नहीं करेगी, कॉर्टेक्स को भी नहीं करेगी, सेकेंडरी एपिडर्मिस को, एपिडर्मिस ड्यू टू दिस ग्रोथ रप्चर हो जाती है, इसलिए ये एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, which tissue contributes to both storage and lateral transport, ठीक है। सो इसका आंसर है मेडुलरी रेस, मेडुलरी रेस क्योंकि पेरेन्काइमेटस होती हैं तो स्टोरेज का भी काम करती हैं, और दे लेटरली ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, 44 को देख लेते हैं, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है, स्क्लेरीड्स फ्लेक्सिबिलिटी,
ये तो नहीं है, स्क्लेरीट तो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कॉर्क, लिग्निफाइड सेल कॉर्क होती हैं एक्चुअली, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है इन पर। वेसल्स लिविंग सेल्स नहीं होती हैं, वेसल्स डेड सेल्स होती हैं। कॉलन काइमा अनइवन सेलुलोज थिकनिंग, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, द फेलोजन ओरिजिनेट मोस्ट कॉमनली। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स की सेल्स जो होती हैं वो डी डिफरेंशिएट होकर फेलोजन या कॉर्केमियम बनाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 46, द एग्जार्क कंडीशन ऑफ जाइलम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। हमने जब रूट पढ़ी थी तो हमें पता था कि एग्जार्क कंडीशन रूट में मिलती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये कंडीशन होती है कुछ, जैसे सपोज करिए ये एंडोडर्मिस है और ये पेरिसाइकिल, और इसके अंदर हमारा जाइलम मंडल होंगे, तो जाइलम मंडल कुछ ऐसे प्रेजेंट थे, तो यहाँ ये प्रोटोजाइलम था, ये मेटाजाइलम था, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सार कंडीशंस, एक्सार कंडीशन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? डायकॉट स्टेम, ओपन वेस्कुलर बंडल, सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल। हाँ, ये तो सही है। फिर मोनोकॉट स्टेम, ओपन बंडल, नहीं, मोनोकॉट स्टेम में ओपन बंडल होंगे ही नहीं, क्लोज्ड बंडल्स होंगे। मोनोकॉट रूट, ओपन बंडल्स, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि मोनोकॉट में बंडल्स ओपन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होती है, वहां पर कैम्बियम एब्सेंट होती है। डायकॉट रूट, क्लोज्ड बंडल्स, नो सेकेंडरी ग्रोथ, नहीं, यहाँ पर डायकॉट रूट के केस में भी सेकेंडरी ग्रोथ तो होती है, तो पहला ही हमारा करेक्ट आंसर है। सो दिस इज 47। ओके, सो हाँ, इतने ही क्वेश्चन हो पाए आज। सो आई होप आपको इन क्वेश्चन से काफी मदद मिली होगी। और यदि आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए, और क्वेश्चंस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक मोर वीडियोस। मैं क्वेश्चंस लेके और आपको सॉल्व करा सकती हूँ, ताकि आपको थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। So if you like the video, again, I request you that if you like the video, please like this video and share this video with your friends and subscribe this channel also. Thank you.